लाइट्स फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्स से जो आपको लाइट मिलती है, मान के चलो एक आप इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, देखो एक तरीका तो है एक ही टॉर्च से आप डबल स्लिट मेथड की हेल्प से दो रोशनी बना लो, एक ही। एक तरीका है कि अलग अलग सोर्स लो, एक टॉर्च एरिया एक टॉर्च एरिया। टॉर्च का जस्ट एग्जांपल है सोर्स है, तो ये दोनों कभी भी कोहेरेंट नहीं होगी। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इनका जो फेज डिफरेंस होगा कभी कांस्टेंट होगा। मान लो ये 5 था फेज इसका निकलेगा थोड़ी देर बाद 8। डिफरेंस कितना है? 3। अब बाद में कुछ टाइम बाद इसका हो गया 8, तो इसका कितना रह गया? 9। डिफरेंस कितना आ गया इनका? 1। पहले 3 था फिर आ गया 1, बल्कि ये सेम होना चाहिए था। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बताया गया है ये जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं डू नॉट अचीव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनका फेज डिफरेंस कभी भी आप कांस्टेंट अचीव नहीं कर सकते, तो इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो राइट आंसर आप जो लिखोगे वो लिखोगे टू इंडिपेंडेंट sources will never be coherent because phase difference between them will not be constant, क्योंकि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। बस आपको ये लिखना है और आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना होने के कारण दो जो लाइट है इंडिपेंडेंट सोर्स से, उससे आप कोहेरेंट सोर्स अचीव नहीं कर सकते। ये आपका राइट आंसर हो जाता है।